हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास में एसएससी जेई के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं फिर लेकर आया हूँ। स्वागत है आज की क्लास में आप सबका। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रेगुलर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हमारा पैटर्न क्या चल रहा है भाई कि क्वेश्चंस विद अलोंग विद कॉन्सेप्ट्स एंड जो उस एरियाज़ के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप एक क्वेश्चन को लेकर उसमें से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव कहीं बना सकते हो, बस आपको कोई बताने वाला चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ऐसा, ये पढ़ाई का तरीका बिल्कुल गलत है। जब आप पढ़ रहे हैं, एक बार रिवीजन जब आपने कर लिया सब्जेक्ट को, उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं और सीधा आपका आंसर निकाल दें, आपको ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रीवियस ईयर, क्योंकि इसके आसपास हमारी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम है उसी के आसपास हमारा पेपर का लेवल रहने वाला है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए कि अब अगर अब की बार r = 5 दे रखा है, नेक्स्ट टाइम ये क्या डाटा होगा ये r 5 की वैल्यू, r की जगह 5 जो होगा ये 6 हो जाए, 10 हो जाए, या कुछ भी चीज़ें चेंज हो जाए, vs की वैल्यू चेंज हो जाए। तो इस तरह से जब चेंज होंगी चीज़ें वो सब समझ में आएंगी जब हम कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्किट पर ध्यान देंगे, राइट। वो सब मैं आपको कराऊंगा। इसी क्वेश्चन में लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख कर आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। करना क्या है, आपको करना क्या है, कॉपी पेन रखना है अपने साथ, नोट्स रखने हैं अपने साथ, और आप नोट करते चले जाएं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको साथ साथ मिल रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, फाइंड फॉर ए लीनियर सर्किट यू हैव टू फाइंड you have to given the value when the R is infinity, the V is 20 volt, when R is 0, I is 4 ampere, and if R is 5 ohm, then value of the current in this R = 5 ohm resistance. Okay, so option available है 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere and 4 ampere। देखिए, जब एग्जाम में हम ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में इस दूर दूर तक ये चीज़ नहीं आती कि ये क्वेश्चन थ्योरम से हो सकता है, राइट। हम इसको अपने ही मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आप याद करें, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया कि एक होता है थेवेनिन थ्योरम और एक होता है नॉर्टन थ्योरम। दोनों एक दूसरे का ड्यूल है। थेवेनिन थ्योरम में ओपन सर्किट वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड को रिमूव करके। जब ये आर यहाँ नहीं रहेगा, जब यहाँ आर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज निकलेगी। आर ना होने का मतलब क्या है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी। जैसे एयर का रेजिस्टेंस, जो एयर है इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। एयर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी ना, तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी। ओके, सो जब आर इन्फिनिटी होगा तो ये वी की वैल्यू 20 वोल्ट। तो जब आर यहाँ पर इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज निकलेगी उस वोल्टेज को हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब आर हमारा इन्फिनिटी होगा, आप समझिए, तो ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, थेवेनिन भी बोलते हैं। तो वो वैल्यू बन जाएगी आपकी 20 वोल्ट। कितनी है, 20। तो ये आपका होगा एक तरह से ओपन सर्किट वोल्टेज, या इसको VTH आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, VTH। चलिए, उसके बाद जब आर ये 0 ओम हो जाए तो यहां पर कौन सा करंट निकलेगा, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये जो वैल्यू दे रखी है, ये कौन सा करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट, या इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्टन करंट। क्या बोलते हैं, नॉर्टन करंट। निकल गया। बस अब आपके पास VOC और ISC आ गए। अब तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो थेवेनिन थ्योरम से इसको सॉल्व कर दो, थेवेनिन इक्विवेलेंट बना के, या फिर आपके पास सेकंड मेथड है नॉर्टन इक्विवेलेंट से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में इसका आंसर सेम आएगा, राइट। आपकी मर्जी, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो थेवेनिन से मैं करता हूँ, नॉर्टन से आप ट्राई करेंगे, राइट। और नॉर्टन से ट्राई करके मुझे आप आंसर बताएंगे क्या आपका आंसर भी सही है। और अगर आपका नॉर्टन से आंसर सही नहीं आ रहा है तो मुझे, मैं रेगुलर बोल रहा हूँ कि मुझे आप टाइप करके बताएं, कोई सिचुएशन बताएं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है, वो मुझे टाइप करके लिखें आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। चलिए, थेवेनिन से करूँ। चलिए, अच्छा, आपको मैंने बताया था थेवेनिन से करना है तो बाई थेवेनिन करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को, बाई थेवेनिन सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे थेवेनिन से, देखिए, आपको एक तो आपको आनी चाहिए थेवेनिन वोल्टेज। क्या आपको पास थेवेनिन वोल्टेज है यहाँ पर, हाँ, अरे दे तो रखा है VTH। और एक चाहिए आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस RTH, और एक चाहिए आपको लोड। क्या चाहिए, जिसके अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है। वो R कितना है, 5 ओम। क्या आपके पास VTH की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। RTH है आपके पास,
मुझे ये सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? करंट। इस सर्किट में कहीं पर भी करंट फाइंड आउट करो, करंट की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि रीजन ये है सर्किट सीरीज है और सीरीज सर्किट में इन कंप्लीट सर्किट ओनली वन टाइप ऑफ करंट इज फॉलोइंग। और वो करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? आई की वैल्यू, वो जो अगर लोड करंट आपको बोल रहे हो, जो भी वीटीएच आपने निकाला आरटीएच प्लस आरएल कर दो। वीटीएच कितना गिवन है आपको? 20। आरटीएच मुझे पता नहीं, लेकिन आरएल जहां वो तो पता है। और मैं आपको बता दूं, आरटीएच निकालना हो या आरएल निकालना हो, वो निकलेगा। आपको ये बताइए, वीओसी आपको पता है और आईएससी आपको पता है। आप क्या करें? आरटीएच के लिए वी बाई आई कर दें। क्या कर दें? आरटीएच के लिए आप क्या करें? देखो आरटीएच, अगर आपको आरटीएच कैलकुलेट करना है तो आप वीओसी को किससे डिवाइड कर दो? आईएससी से। किससे? यही आरटीएच होता है और यही आपका आरएन होता है, राइट। वीओसी कितना है? 20/4 करोगे कितना आ जाएगा? हाँ जी 20/4। आरटीएच की वैल्यू कितनी आएगी? अरे 20/4 5 कितना आ जाएगा? 5। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आरटीएच की वैल्यू? आरटीएच की वैल्यू आपके पास आएगी 20/4, तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 लिख लो। तो ये 10 हो गया, ये 20/10 कितना हुआ भाई? 2। कितना हुआ? सो 2 एम्पियर इसका आंसर आएगा, राइट। तो क्वेश्चन करते करते मैं चाहता हूं ये आपको सिंप्लिसिटी, क्वेश्चन में जितनी सिंप्लिसिटी रखनी है रख लीजिए। आप समझ रहे हैं? आपको थेवेनिन से करना है तो थेवेनिन से कर लो, पर थेवेनिन क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। थेवेनिन है तो थेवेनिन का इक्विवेलेंट बनेगा भाई। ऐसा नहीं है कि माइंड में नॉर्टन चल रहा है और आप लगा रहे हो थेवेनिन। अगर नॉर्टन से सॉल्व करना है तो नॉर्टन से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आईएससी आ जाएगा और यहाँ पर आरएन आ जाएगा और आरएल निकाल लो, रख लोगे। इक्विवेलेंट अभी मैं बना के दिखाता हूँ, ट्राई आपने करना है। आंसर उसके केस में भी 2 एम्पियर आएगा, तो 2 एम्पियर अवेलेबल है भाई, ये इसका आंसर है, ठीक है। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? तो जिस अगर आपको डिफिकल्टी है तो मुझे बता दें आप, ठीक है जी। चले आगे, चलिए नॉर्टन इक्विवेलेंट बना के दिखा दूंगा आपको मैं इसका। नॉर्टन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये आरएन और आरटीएच सेम वैल्यू आई थी ना। आरएन कितना आया? जो आरटीएच आया 20/4, 5 ओम आया भाई। कितना आया? 5। तो नॉर्टन से, बाई नॉर्टन अगर हम करें, नॉर्टन से इसको क्वेश्चन को करें तो कैसे करोगे? देखो ये नॉर्टन करंट, यहाँ पर ये नॉर्टन, ये इक्विवेलेंट है ना नॉर्टन का। आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन वही था। तो कितना करंट आई? आईएससी 4 एम्पियर। नॉर्टन रेजिस्टेंस आरएन की वैल्यू कितनी आई है? 5 ओम। और देखो यहाँ पर आपको रखना है लोड, ये भी 5 ओम है, ये आपका लोड है। यहाँ पर आपको करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए 4 एम्पियर। अच्छा, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है और इक्वल वैल्यू की है, वोल्टेज सेम होगी तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 4 एम्पियर है तो 2 इसमें आ जाएगा और 2 इस ब्रांच में आ जाएगा। और लोड ब्रांच में कितना करंट है? 2 एम्पियर। तो दोनों से ही मैंने कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखना है वो पॉज करके आगे स्किप कर ले वीडियो को और खुद से ट्राई करें, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन आ गया भाई? डिपेंडेंट। पढ़े आप इस क्वेश्चन को एक बार, डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन को, किस तरह से आप इसको अप्रोच करोगे डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन को। ओके, एक सर्किट आपको गिवन है जिसमें आपको सर्किट के अक्रॉस इक्विवेलेंट लोड बताना है इसका, ठीक है। और आपको सर्किट एलिमेंट दे रखे हैं वी आई, 4 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, एक 2i का एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। कैसा है? डिपेंडेंट सोर्स। 2i का एक डिपेंडेंट सोर्स आपको गिवन है। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। एक तो आप याद रखें हमेशा, अगर ये शेप आ रही है इस तरह की, ये तो होती है इंडिपेंडेंट सोर्स, और ये अगर शेप आ रही है, ये डायमंड शेप आ रही है, ये होती है आपकी डिपेंडेंट सोर्स की। डिपेंडेंट सोर्स 4 कैटेगरी के होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, एक करंट कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। करंट कंट्रोल में वोल्टेज सोर्स भी होता है, करंट कंट्रोल में करंट सोर्स भी होता है, राइट। वोल्टेज कंट्रोल में करंट सोर्स भी होता है और वोल्टेज सोर्स भी होता है। तो ये 4 बनेंगे और चारों के चारों में डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं, राइट। डिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल दोनों, या फिर वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल दोनों। तो ये 4 कैटेगरी के बनेंगे। तो और 4 टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्स आपको पता होना चाहिए। ये किसका कंट्रोल है? करंट कंट्रोल। आई की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। तो आप करेंगे क्या बस इस क्वेश्चन में, आपको V बाई आई कैलकुलेट करना है। क्या करना है? V बाई आई। और V बाई आई से क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? अरे इक्विवेलेंट लोड में तो आ रही होगा,
कर लें सिंपल, आप यहाँ पर लगा दें नोडल एनालिसिस। अगर ये वोल्टेज V है तो आप यहाँ पर साथ साथ KCL भी लगाएं। इनकमिंग करंट कितना है यहाँ पर देखो, ये I, आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये करंट कौन सा है I। सो KCL क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस नोड के ऊपर कितना करंट इनकमिंग I, हाँ जी, ये करंट और ये करंट आपके आउटगोइंग हो गए। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, V/4 प्लस V माइनस 2I। अरे भाई इसको आपने हाई पोटेंशियल पे माना ना, तो V माइनस 2I डिवाइड बाई 2। इसको एलसीएम को सॉल्व कर लें, V प्लस 2V माइनस 4I, ठीक है, ये 4I इधर आ गया, ये 4I 8I, ठीक है, और ये 3V हो गया। तो V की वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करें आप, करें 8/3, क्या बनेगा, अरे 8 एक साइड 3 बनना, तो 8/3 बनेगा, इसका क्या बनेगा 8/3। तो इसका आंसर, ये ऑप्शन इसके अवेलेबल जो है वो इसके आंसर नहीं है, ठीक है जी। कर लोगे, V/I सिंपल करना है आपको, V और I एलिमिनेट करके एक साइड ले आना है, और इस साइड जो वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी 8/3 ओम रजिस्टेंस, ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, क्योंकि अगर ये 8 9 होता तो इसका आंसर 3 हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, जब ये एसएससी में कई बार रिपीट हुआ, मैं देख रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ये ब्रिज वाला क्वेश्चन है भाई, जब भी आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू का प्रोडक्ट, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, 20 इंटू 15 कितना होता है 300। अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस जब भी इक्वल होता है, उसका प्रोडक्ट अपोजिट आर्म का, तो इमीडिएटली जो सेंटर वाली ब्रांच होती है ना, 4 नोड होती है ब्रिज में, कितनी नोड होती है 4 नोड, 4 नोड, उसमें करंट 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, करंट 0। और जब उसमें करंट 0 हो गया तो सर्किट को कैसा बनेगा, ये देखिए, पहले तो देखो ये इक्वल हो रहा है कि नहीं, 30 इंटू 10 कितना होता है 300, 15 इंटू 20 300। तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा ना, ये बनेगा, ये ब्रांच में कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं मतलब ओपन सर्किट। तो ये आपका बस ये सॉल्व करना है आपने, ठीक है। ये 20, ये 10, ये 30 और ये 15। अब ये आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में सीरीज में आ गए, तो 20 प्लस 10 30 और 30 प्लस 15 45, ठीक है। पैरेलल सॉल्व कर दें आप, इसका आंसर आपको आ जाएगा 30 प्लस 45, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 30 और 45 का 18 ओम। कितना आएगा भाई 18 ओम। कर लोगे, कैसे करोगे, 13 इंटू 45 डिवाइड बाई 30 प्लस 45। याद है आपको ये फॉर्मूला, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, या फिर कैसे कर लो 1/30। अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, पैरेलल में मैंने कोई फॉर्मूला और भी बताया था, R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1/30 प्लस 1/45। सॉल्व कर लें, और लास्ट में जो सॉल्व करेंगे आप उसको एक बार रेसिप्रोकल कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 18 ओम बनेगा। कितना बनेगा 18 ओम। सो आंसर इज 18 ओम। सो ये इसका ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो जब याद रखें, जब भी ब्रिज का क्वेश्चन आए और अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट इक्वल हो जाए, उस सिचुएशन में सेंटर वाली आर्म में आपने करंट 0 कर देना है, और करंट 0 का मतलब ओपन सर्किट। उस सर्किट एलिमेंट को आप वहां से निकाल लाएं और साइड में रख दें, कि माने कि 50 ओम तो यहाँ है ही नहीं। उस सिचुएशन में 20 और 10 सीरीज में चले जाएंगे, देखो सीरीज में आ रहा है, और 30 और 15 ये भी सीरीज में आ जाएंगे। ये दोनों आप सीरीज में ऐड कर दोगे, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं R1 प्लस R2, और ये दोनों रेजिस्टेंस जब आपस में पैरेलल होंगे तो पैरेलल सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 ओम, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, मैक्स डायरेक्ट पता है आपको, एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हाँ जी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद रखें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम MPT, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये कुछ इसी तरह का सर्किट होता है ना, कि कोई सोर्स आपको गिवन होता है और आपके पास यहाँ सोर्स का रेजिस्टेंस कुछ रहता है, और अगर आपके पास ये जो लोड है, यहाँ पर जो लोड है, ये लोड वेरिएबल होता है। अगर वेरिएबल ये होगा, वेन एवर द लोड इज वेरिएबल, सोर्स टू लोड मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर, और वो कंडीशन होती है आपके पास RS, ये DC सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, RS सोर्स रेजिस्टेंस को इक्वल होना होगा लोड रेजिस्टेंस के इक्वल। जब वो इक्वल होगा, RS इक्वल टू RL, ओके, RS इक्वल टू RL,
हाँ जी, ये कंडीशन है किसकी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, आर एस इक्वल टू आर एल। कंडीशन क्या है भाई, ये तो आपकी मैक्सिमम पावर, ये इस सिचुएशन में क्या हमारी क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और याद रखना लोड को क्या होना जरूरी है, वेरिएबल। अगर लोड वेरिएबल नहीं है, फिक्स रेजिस्टेंस है, उस केस में सोर्स की मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे जो मैक्सिमम करंट सेंड करे सोर्स से लोड, ठीक है जी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की ही बात करें, लोड का क्या होना जरूरी है, वेरिएबल। और जब लोड वेरिएबल होगा तो सोर्स से लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, और वो मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगी V²/4RL, फॉर्मूला देखा होगा आपने, RL लिखो या RS, और वो वैल्यू होती है जो एफिशिएंसी उसकी निकल के आती है ओनली 50%। कितनी परसेंट एफिशिएंसी आती है, 50%। तो क्या इसका आंसर है कि व्हेनेवर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेबल, आंसर एफिशिएंसी में 100% आएगा, 25 आएगा, 50 आएगा या 75 आएगा। लोड अगर वेरिएबल होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, वो भी कितनी होगी, ओनली 50%। सो दिस इज द वन काइंड ऑफ क्वेश्चन, यूजुअली एग्जाम में आता रहता है, एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज 50%। वो भी कंडीशन है व्हेन द आरएस शुड बी इक्वल टू आरएल। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो आप नोट करते रहे साथ साथ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरपोजिशन थ्योरम बता चुका हूं मैं आपको। सुपरपोजिशन थ्योरम में बच्चों मैं आपको बताया था, ये ऐसा थ्योरम है जो लीनियर और बायलेटरल सर्किट पे, जो बायलेटरल है, अगर सर्किट देखो याद रखना हमेशा, एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में सर्किट थ्योरी जब आप पढ़ते होते हैं तो आपको बताया जाता है लीनियर, नॉन लीनियर, बायलेटरल, यूनिलेटरल, आप समझ रहे हैं, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए जाते हैं, लीनियर एक्टिव है कि पैसिव है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट में। तो आप ये याद रखना हमेशा कि सर्किट अगर कभी लीनियर हो गया तो ये कंफर्म होता है कि वो बायलेटरल हो ही जाएगा। हाँ, रिवर्स ट्रू नहीं है कि ये कंफर्म नहीं है कि बायलेटरल अगर है तो वो लीनियर होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा। लेकिन लीनियर अगर आपने कंफर्म कर दिया कि ये सर्किट एलिमेंट लीनियर है तो ये बायलेटरल जरूर होगा। तो लीनियर बायलेटरल इसका आंसर है कि सर्किट आपका क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑलवेज एप्लीकेबल टू लीनियर बायलेटरल सर्किट। ओके, नेटवर्क। ओके, देखिए एग्जाम में जब आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं और अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ टाइम आपको एग्जाम में जैसे ही आप बैठेंगे तो 20-30 मिनट्स आपको ऐसा लगेगा कि ये भी मुझे आ रहा है, ये भी मुझे आ रहा है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं। और 20-30 मिनट्स में आपका जो मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बूस्टअप हो जाएगा। लेकिन जो अच्छे से प्रीवियस ईयर नहीं करके जाएंगे ना, उनके साथ क्या होने वाला है आप समझ रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो नहीं करके जाएंगे उनको पता तो सब रहेगा, लेकिन वो मैंने पहले भी बताई थी एक बार, वो क्वेश्चंस को क्लिक नहीं कर पाएंगे। उनको वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे ABCD में से, वो ट्राई करेंगे, उनका आंसर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा इसका आंसर क्या है, वो निकालने की कोशिश, क्योंकि प्रैक्टिस उन्होंने अच्छे से की नहीं प्रीवियस ईयर की, तो फिर वो 10-15 मिनट तक क्वेश्चन करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, और उनका वो निकलेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और फिर वो एज यूजुअल वही काम करते हैं जो करना नहीं चाहिए। बहुत सारी मेहनत के बाद पैटर्न बनाना, इसका A आ जाएगा, B C D, और वो पैटर्न पेपर अगर 2 आवर्स का है वो 30-40 मिनट्स में वो पैटर्न बना देते हैं, ABCD। जानते हैं आप लोग, वो मुझे बड़ा दुख होता है वो चीज़ें देख के कि पूरा साल आपने मेहनत की और वो आप हीट एंड ट्रायल लगाए कि चलो जो भी है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, राइट। चलिए फिर आपको करना क्या है, उस सैड मोड में तो नहीं जाना है। आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर करो और अच्छे से पहले आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, प्रीवियस ईयर रिवाइज करो और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको देखना आप एग्जाम में कितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर्स को टिक करेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, बताया था आपको मैंने, थेवेनिन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट में आपको VTH और RTH कैलकुलेट करना है। मैं आपको VTH और RTH, इसका एक VTH कैलकुलेट करना है आपको और एक क्या कैलकुलेट करना है इसका, RTH कैसे कैलकुलेट करोगे, डीएक्टिवेट कर दोगे आप, डीएक्टिवेट जो सोर्सेज हैं उनको आप क्या कर दोगे, डीएक्टिवेट। मतलब अगर कहीं वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स अगर कहीं लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। एक बार चेक करें क्या ऑप्शन गिवन है हमें, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये तो वोल्टेज दे रखी है। इन टर्मिनल्स के अक्रॉस
आपको VTH और RTH कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये 12.5, 3.75, 3.75, 2.5। अगर आपने RTH कैलकुलेट कर लिया तो 3.75 दो जगह है, 12.5 और 2.5 ये दो अलग जगह। ये किसकी वैल्यू है? फर्स्ट वैल्यू किसकी है? VTH की, और सेकंड वैल्यू किसकी है? RTH की। दो वैल्यू दे रखी है ना, ठीक है। तो क्या करें आप, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे? अरे भाई सिंपल है, यहां पर आप V अज्यूम कर लेना, यहां पर आप V अज्यूम कर ले तो V माइनस, हाँ जी ये V अज्यूम प्लस है, हाँ जी प्लस प्लस सब्ट्रैक्ट, हमेशा याद रखना ये प्लस है ना ऊपर वाला टर्मिनल, तो V माइनस 10 अपॉन 5 प्लस V माइनस 20 अपॉन 15 इक्वल टू 0। यहां इसको V को सॉल्व कर दें, और RTH कैसे निकलेगा? RTH निकलेगा, ये जो वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं आपको, इनको शॉर्ट कर दो, ये 15 और 5 पैरेलल में आ जाएंगे, 15 और 5 पैरेलल में आ जाएंगे, ये बनेगा 75 R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 20। तो अगर ये 80 होता तो 24 हो जाता, तो 3 पॉइंट समथिंग में आएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग। सो इसका आंसर है, इसकी VOC कैलकुलेट कर लें और इसकी RTH कैलकुलेट कर लें, इसका आंसर C आएगा भाई। क्या आएगा? C। मैंने बोला ही था RTH की वैल्यू देखो 3 पॉइंट समथिंग करते थे, 75/20 कैलकुलेटर से कर लें या सिंपल मेथड से कर लें, 75 इसे 20 से कर लें, सो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो आंसर है आपका C, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा V को सॉल्व करेंगे, ये VOC ही होगी एक तरह से, ये VOC ये सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगी 12.5, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको जो भी आपके पास VTH और RTH आएंगे इसको इक्विवेलेंट में लिख ले आप। इक्विवेलेंट बताया था, VTH और RTH को कहाँ रखे? सीरीज में रखे। कहाँ रखे? सीरीज। और जब वो सीरीज में आ जाएंगे, A और B के क्रॉस जो आपने लोड लगाया था उसको भी लगा दें, और लोड में आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जामिनर ने क्या किया है, लोड आपको रिमूव करके दिया, लोड जब रिमूव हो जाएगा तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है जी। ये भी नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन है भाई, ऑलमोस्ट हो गए सारे क्वेश्चन हमारे, नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सिंपल है भाई, मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। यहाँ आप अज्यूम करें नोडल एनालिसिस, ये नोडल से आपने करना है, और ये अगर आप नोट कर रहे हैं साथ साथ तो लिख लें, नोडल एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ KCL प्लस ओम्स लॉ। ये एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। नोडल एनालिसिस क्या कंसिस्ट करती है? KCL प्लस ओम्स लॉ। और अगर ये सुपर नोड लिखा होता तो वहाँ था KCL भी यूज होता है, KVL भी एंड ओम्स लॉ, ठीक है। क्योंकि सिंपल नोडल है तो आप सिंपल KCL और ओम्स लॉ यूज करेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, MCQ हो गया आपका एग्जाम का, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, और यहाँ इसको सॉल्व कर लें सिंपल। मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ, सॉल्यूशन क्या रहेगा देखो, देखिए V ये हाई वोल्टेज है, अब आप क्या करें, V माइनस, देखो प्लस प्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो V माइनस 10 अपॉन 2 V बाई 1 प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस पे जा रहा है, अब ऐड हो जाएगा, तो V प्लस 2/2 इक्वल टू 0। और आप इसको सॉल्व कर लें, इसको आप सॉल्व कर लें और इसका आंसर मुझे बताएं। ये 2 वोल्ट आएगा, कितना आएगा? 2 वोल्ट। कर लोगे? ये कितना आएगा? 2 वोल्ट। कितना आएगा भाई? 2 वोल्ट। सो क्या इसका आंसर है? 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 1 वोल्ट, 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो सिंपल है, V माइनस 10/2 V बाई 1 V प्लस 2/2 सॉल्व कर लें, एलसीएम लेके यहाँ देख लें, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। 2V प्लस V प्लस 2, बस अब तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास 2 वोल्ट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं यहाँ पर क्लास को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। पॉज मैंने फिनिश नहीं किया, पॉज किया है, आगे भी क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि करना क्या है, आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, राइट, समझ में आया, और लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो मेरा जो फ्री एजुकेशन है, ये हमारा जो इंस्टीट्यूट का वेंचर है फ्री एजुकेशन, ये मैक्सिमम लोगों तक हमारा जा पाए, ठीक है जी। और बाकी तो कनेक्शन आपको मेरे से कैसे रखना है वो सब आप अच्छे से जानते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करें कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रख सकूँ, ठीक है जी। ओके गाइस, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।